Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Another video of GBRP course. तो उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, आपका इसमें इंटरेस्ट जरूर पैदा हुआ होगा। जो भी अभी आपके लिए बहुत अच्छी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको वेंडर्स के बारे में बताया कि वेंडर्स आउटरीच कैसे करते हैं, उसकी शीट कैसे मेंटेन करते हैं। और फर्दर जो है मैं आपको आज के लेक्चर में भी वेंडर आउटरीच के बारे में बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो जो है वो देखना मत भूलिएगा। कैसे करना है, अगर आपने वेंडर आउटरीच का पार्ट 1 नहीं देखा या आपको ये नहीं पता कि इसकी शीट कैसे बनाते हैं, तो मेरे लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, वरना आपको बेसिक्स जो है वो नहीं आएंगी और बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी आपको इसमें। तो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस किस तरीके से जो है वो फाइंड करते हैं, वेंडर्स की मेल्स को वेरीफाई कैसे करते हैं। लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग जो है वो इसको ईमेल हेडर से फाइंड कर सकते हैं और नेवर बाउंस से जो है वो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ हमारा मेल ठीक है कि नहीं है जो हमने निकाला है। अगर तो ठीक है तो हम उस पर मेल सेंड कर देते हैं वेंडर को, अदरवाइज हम लोग एक और सर्च करते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो है वेंडर्स ने 3 से 4 मेल्स डाले हैं, अगर तो एक ही डाला है और वो गलत है तो आप उस वेबसाइट को अपनी शीट में से निकाल दें। शीट को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हैं। आप उससे देख सकते हैं कि शीट हमने वेंडर की जो है वो कैसे मेंटेन करनी है, कैसे बनानी है। तो आज मैं आपको नए टूल के बारे में जो है वो इस वीडियो में बताऊंगी कि ईमेल हंटर के अलावा कौन सी जो है जो टूल्स हैं जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप मैनुअली देखें, कि जैसे कि हम लोगों ने ये लिख दिया, मैंने सर्च कर लिया टेक्नोलॉजी राइट फॉर अस। ये डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स आ गई हैं, ऐसे क्विक को बंद कर लेते हैं। इसके ऊपर हम लोग गए, सेकंड पे चले चले जाते हैं। ये लोडिंग हो रही है। अब हमने यहाँ से देखना है, 3 चीजें हो सकती हैं। या तो उसने अपना कंटेंट दिया है, या तो उसने अपना मेल दिया है, या फॉर्म दिया होगा, या तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं दिया होगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पे स्टार्ट में लिखा हुआ कॉन्टेक्ट अस। उसने कहा कि यहाँ पे जाके हम हमें कांटेक्ट करें। ये देखें, इसने फॉर्म दे दिया अपना। यही बात मैंने आपसे कही थी ना, या तो वो अपना फॉर्म देगा, ये देखिए यहाँ इसने मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है अपना, या फिर मेल एड्रेस देगा। अब हम इसका मेल एड्रेस ढूंढते हैं कि उसने हमें मेल एड्रेस अपना दिया है कि नहीं दिया। ये देखें, ये उसने मेल एड्रेस भी हमें दिया हुआ है। तो चीजों चीजें उसने हमें दे दी। मैनुअली ज्यादा अच्छा होता है कि आप जो है वो ढूंढें। लेकिन अगर हमारे पास टाइम की कमी है तो हम लोग तब ये ईमेल हंटर जो है वो यूज करते हैं। इसको हम लोग एक्सटेंशन में करते हैं। ये देखें, इसने हमें दोनों मेल्स दे दिए हैं। और ज्यादातर ये होता है कुछ सिचुएशंस में भी कि हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, मैनुअली देखे जाते हैं, लेकिन चीज हमें नजर नहीं आ रही होती। हमें मेल मिल नहीं रहा होता, तब हम इस पे जाते हैं और जाके जो है वो टाइम सेव करते हैं और फटाफट उसको ढूंढ लेते हैं। अब होता है एक पेड टूल, जिसमें गारंटी होती है कि वो आपको 100% जो है वो चीज ठीक देता है। उसका नाम है स्नोव। स्नो नहीं है, आपने इस बात का ख्याल रखना, स्नोव है, Snov.io। ये देखेंगे, इस पे आपने अकाउंट बना लेना है, मेरा अकाउंट बना हुआ है इसमें। ये लेकिन फ्री टूल नहीं है, ये पेड टूल है। ये आपको ईमेल ढूंढ के भी देता है, वेरीफाई भी कर सकता है, और ये आपको टेम्पलेट भी बना के देगा। ये बहुत काम का है, अगर आप इसको बाय कर लें, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ये काम आपको बहुत करके देगा। ये देखें, जैसे इसकी एक्सटेंशन मैंने ढूंढी है यहाँ, ये देखें, ये क्या है? ये देखें, ये इसने सारे जो है ना आपको ईमेल्स ढूंढ के दे दिए हैं। ये ईमेल सर्च करता है, ये देखें, ये डिफरेंट मेल्स है। वो कह रहा है व्यू ऑल 36 रिजल्ट। और जब यहाँ जाएंगे ना, तो हमने ऑल मेल्स पे क्लिक करना है। चले कर देते हैं। ये देखिए 50 क्रेडिट्स जो है ये देता है। 40 मैंने 48 रह गए। ये देखें, अगर ये साइन है तो ये वैलिड है, ये अनवेरिफाइड है और ये इनवैलिड है। लेकिन आपने ही करना, स्टार्ट्स में जाएंगे तो ये आपको करके दे देगा, लेकिन आपने वैलिड पे ही रहना है। अगर तो वैलिड आया तो ही सेंड करना, अगर अनवेरिफाइबल आया या इनवैलिड आया तो आपने जो है वो सेंड नहीं करना। ये 50 ही आपको देता है मंथली बेसिस पे, हर मंथ आपको 50 रहेगा। लेकिन
आप ज्यादा बेहतर है इसका पेड टूल खरीदें। लेकिन अगर आप पेड टूल नहीं खरीद सकते तो आप ईमेल हंटर करें। ईमेल हंटर के बाद जो आपकी आती है कॉन्टेक्ट डिटेल मेल आता है, उसके बाद आप नेवर बाउंस पे जाएं और वहां पे जाके जो है वो अपना मेल जो है वो वेरीफाई कर लें। नेवर बाउंस, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये देखें, नेवर बस ईमेल चेकर, ये आपका फ्री ईमेल चेकर है। इस पे जाके जो है वो आपने अपना मेल जो है वो चेक कर लेना है। बहुत ही इजी मेथड है, इससे करके आप लोग जो है वेंडर से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर हमें फॉर्म भी नहीं मिल रहा, कांटेक्ट नंबर भी नहीं मिल रहा, मेल भी नहीं मिल रहा उस बंदे की वेबसाइट पे जाके, तो अब हम लोग क्या करें? अब इसके बाद और भी मेथड्स हैं। जरूरी नहीं है कि आपने वहां परेशान हो जाना है, वहां पे उस चीज को छोड़ने नहीं, आपने ट्राई करते रहना है। अब जैसे ये थी, मैं इसकी जो नाम है ना डॉट कॉम से पहले जो है वो ना इसको कॉपी कर लूंगी। अब आके जो आपने जाना है अपने फेसबुक अकाउंट पे, फेसबुक की प्रोफाइल आपने जरूर बनानी है। लिंक्डइन की प्रोफाइल आप लोग अपनी जरूर क्रिएट करें। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी सारे जीबीओबी कोर्स में भी, डिजिटल मार्केटिंग में भी, हर चीज में, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। फेसबुक तो आपको हेल्प आउट करता ही बहुत है, और लिंक्डइन आपको प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल मैटर से रिलेटेड हर चीज में। अब ये देखें, यहाँ पे सर्च फेसबुक है, यहाँ पे जाके इस वेबसाइट को आपने सर्च करना है। ये देखें, यहाँ पे आ गई। लोगों को देखें ये वाली वेबसाइट चाहिए भी, नीचे वो गेस्ट पोस्ट लगी हुई है। लेकिन ये देखें यहाँ पे इनका पेज हमें मिल गया, हमने इसको ओपन कर लिया। अब ये देखें यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो इंफॉर्मेशन में उसने अपना कांटेक्ट भी दिया हुआ है, ये अपना देखें मेल दिया हुआ है। हम इस मेल को कॉपी करेंगे, वेरीफाई करेंगे। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि अगर उसने आपको अपना मेल नहीं दिया हुआ, आप फेसबुक पे जाएं, उनसे जो है वो आप मैसेज करें। जब आप मैसेज करेंगे ना, तो जो आप उनका मेल है वो आपको सेंड करेंगे कि आप उनसे उस पे राब्ता करें। वो ये नहीं चाहेंगे कि आप फेसबुक पे उनसे बात करें। हमेशा बात जो है ना वो मेल पे करते हैं या अपने नंबर पे करते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप लिंक्डइन पे जाएं, यहाँ पे जाके इसको सर्च करें। ये देखिए मैंने सर्च किया, ये देखिए लोगो भी वही है, सेम है। ये देखिए जो फेसबुक का था वही लिंक्डइन पे है। अब लिंक्डइन पे जाके मैंने इसको खोल लिया। अब ये देखिए लिंक्डइन पे आपको यहाँ पे नहीं दिया होगा उसका मेल। अब यहाँ पे देखें नीचे ऑप्शन है, होम, अबाउट, पोस्ट, जॉब एंड पीपल, ये इसका जो है वो सारा ओवरव्यू है। ये देखिए यहाँ पे उसने अपना फोन नंबर दिया हुआ है। अब बाकी चीज जो है वो हमने क्या करनी है, बाकी चीज आपने करनी है। यहाँ पे देखिए पोस्ट है, फिर जॉब्स है और पीपल, पीपल पे आपने चले जाना है। जितने लोग जो है वो इस कंपनी में है ना, ये देखिए 1067 जो है, 1067 पीपल जो है वो यहाँ पे हैं। और इस सारों का उन्होंने आपको बताया हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि ये बंदे से मैं जो है ना बैकएंड डेवलपर से जो है वो बात करूँ कि मुझे गेस्ट पोस्ट लगवानी है, तो मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर सेंड करें। तो आपने इस पे खोल लेना है, या मैं चाहती हूँ मुझे ये बंदा जो है वो करे। मैं इस पे चलेगी, नहान होंग। अब मुझे इसका मेल कैसे मिलेगा इससे बात करने के लिए? एक तो मैंने इसको फॉलो रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, और एक इसको कनेक्शन आपने सेंड कर देना। और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक जैसे स्नोफ आईओ का मैंने आपको बताया ना, ऐसे इसकी एक एक्सटेंशन होती है लिंक प्रोस्पेक्ट। जब आप उसको ओपन करेंगे ना, तो ये इसका मेल जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि क्या है। जब वो मेल आपको पता चल जाएगा ना, तो आपने मेल से उस पर राब्ता करना है, लेकिन आपने फॉलो और कनेक्शन दोनों इसको सेंड कर देना है। तो वो आपको बार बार बता रही हूँ, स्नोव जो है वो एक पेड टूल है, लेकिन उसके फवायद बहुत है। एक दफा आप उसको बाय कर लेंगे तो लिमिटेड जो है ना बेनिफिट्स आपको उससे मिलेंगे, जो आपको एक के आपके काम को बहुत आसानी से इजीली एंड क्विकली जो है वो कर देंगे। आपको मुश्किल नहीं होगी। होप सो आपको यहाँ तक जो है वो सारी बातें समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं अगले वेंडर। जब आपको वेंडर के जो आपने आर्टिकल देना है ना, और उसको कहना है कि इस साइट पे, ऑथर की साइट पे जो भी आपको पसंद है आपने उसमें पब्लिश कराना है। जब आप पब्लिश कराएंगे तो ये गेस्ट पोस्टिंग होगी। और दूसरा हमारा होता है लिंक इंसर्शन। लिंक इंसर्शन क्या होता है?
जिसमें आपको किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। आप वेब डिफरेंट जो है वो साइट सर्चेस कर रहे थे, वहां पे आर्टिकल आपको एक बहुत अच्छा लगा, आपने अपने वेंडर से बात की कि मुझे इस पे चाहिए अपना आर्टिकल जो लगा हुआ है ना, मुझे इस आर्टिकल में अपना लिंक लगवाना है अपनी वेबसाइट का। तो वो एडमिन से बात करके आपका लिंक लगवाते हैं, तो इसको हम कहते हैं लिंक इंसर्शन। अब ये बात आती है कि जो किसी का आर्टिकल में आप अपना लिंक लगवाते हैं तो क्या उसको इतराज नहीं होता, उसको प्रॉब्लम नहीं होती कि ये मेरा आर्टिकल था तो इसने इस पे लिंक लगवाया हुआ है? नहीं, तो ऐसा नहीं होता। मोस्टली लोगों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब भी वो आपकी पोस्ट लगा रहे होते हैं ना, तो आपको ये बात बता देते हैं कि वो किसी का लिंक इसमें लगवा सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ना आपको कोई इफेक्ट होता है ना लगवाने वाले को कोई इफेक्ट होता है। तो ज्यादातर ये होता है कि इनकी प्राइसेस में फर्क होता है, लेकिन सेशन की प्राइस में, गेस्ट पोस्टिंग की प्राइस में कुछ लोगों में ये सेम भी होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में डिफरेंट होता है। अगर गेस्ट पोस्टिंग की $50 है तो इसकी वो 25 चार्ज करते हैं लिंक इंसर्शन की। ये वेरी करता है बंदे पे। फिर तीसरा, आपने जो है वेंडर से पूछना है कि वो कितने लिंक्स जो है वो आपको अलाउ करता है। वो आपको 2 लिंक अलाउ करते हैं, 3 लिंक अलाउ करता है, 4, कितने अलाउ कर सकता है। फिर आपने उससे टैट पूछना है, टाइम पूछना है कि वो कितने दिन में आपको काम करके देगा, या कितने आवर्स में। आवर्स में भी काम होता है, 2, 3, 4, कुछ वेबसाइट्स जो है वो ज्यादा दिन लेती है, वो 3 भी ले सकती है, 4 भी ले सकती है। तो ये वेरी करता है साइट टू साइट, तो आपने इस बात को पूछ लेना है कि वो कितना। फिर पेमेंट मेथड, आपने पूछ लेना है कि उनका जो है वो पेमेंट मेथड कौन सा है। तो आपने इस सब बातों का जो है वो वेंडर से साइट लगवाते हुए, आर्टिकल लगवाते हुए ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके, मैं बल्कि आपको एक जो है अपना दिखाती हूँ, जो मैंने जो है वेंडर को भेजा था मेल, कि आपने वेंडर को मेल भेजनी भी कैसे है। और अगर आपको वो टैबलेट चाहिए तो आप मुझे मेल नीचे कमेंट में लिख के और अपना मेल सेंड करें, तो मैं आपके मेल पे ही उसको जो है ना टैबलेट को सेंड कर दूंगी। तो खोलती हूँ मैं अपनी मेल, जो मैंने वेंडर को बनाने के लिए जो है वो टैबलेट जो है वो चूज किया है। ये जो है वो मेल है जो मैंने क्लाइंट को सेंड करने के लिए, जो है वो वेंडर को सेंड करने के लिए बनाया, कि want to publish guest blog on your blog search engine insight, जिसमें मैंने एडमिन को कहा है कि आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। आपको ये जो मैसेज मिल गया है, मैं एक फ्रीलांस ब्लॉग आउटरीच एक्सपर्ट हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं पब्लिश करना चाहता हूँ आपकी वेबसाइट पे, लेकिन डू फॉलो बैकलिंक्स। मैंने आपको ये बात बताई थी कि बैकलिंक्स 3 होते हैं, डू होता है, नो होता है और स्पॉन्सर। जब भी जो है वो आपने वेबसाइट पे अपना जो है आर्टिकल पब्लिश कराना है, तो आपने उससे ये बात जरूर पूछना है कि वो स्पॉन्सर लिंक तो नहीं लगवा रहा। पता चले वो पैसे आपसे डू फॉलो के लिए और लिखते हैं स्पॉन्सर, तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो है वो डू फॉलो ही लगवाना है। और उसके बाद मैंने उसको बता देना है कि कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद दिस, और उसके बाद आपने उसको थैंक्स कर देना है, बेस्ट रिकॉर्ड लिख देना है और अपना नाम लिख लेना है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको जो है वो समझ आई होगी। तो अगर आपको इसमें किसी किस्म का भी कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मैनुअली काम करना है, मेल्स को मैनुअली सेंड करना है, किसी टूल का यूज नहीं करना। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको टूल भी बता दूंगी कि मजीद कौन से टूल्स हैं जिसपे आप बल्क में जो है ना वो अपनी मेल सेंड कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके मुताबिक आपको यही बात कहूंगी कि अगर आप टाइम निकालें तो आप मैनुअली ही सेंड करें। बहुत होता है कि मंथ में 1 दफा आप बिजी हो या 2 दफा हो तो आप बल्क में उसे सेंड करें, लेकिन मैनुअली ही बेहतर होता है। एक तो इससे आपका मेल को खतरा नहीं होता, वरना जब आप बल्क में 1 दफा सेंड करते हैं ना, तो आपके मेल के ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम अकाउंट लेते हैं, देखिए स्नोफ, वो नीचे लिख के भी आपको मेंशन करता है कि आप, अगर आपने बल्क में 50 मेल सेंड करनी है तो क्या कितने टाइम के बाद एक मेल के बाद दूसरी मेल सेंड हो। आप ड्यूरेशन जो है वो टाइम का सेट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि हर 5 मिनट के बाद आपने ना एक मेल सेंड करनी है, तो जो 50 मेल है ना वो 3 घंटे में सेंड होनी चाहिए। अब वो एडजस्ट कर लेगा कि 2 मिनट के बाद एक सेंड करें, 3 के बाद सेंड करें, या 5 मिनट के बाद सेंड करें। तो ऐसे जो है वो उसको पता चल जाता है कि बंदे ने खुद काम किया, कंप्यूटराइज कोई काम जो है वो उसने नहीं किया, तो ब्लॉक होने के चांसेस भी कम होते हैं।
तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।